हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने आरबीएससी बुक पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेके आई हूँ। पार्ट 1 हमारा ब्रह्मांड, कक्षा 6। और ये पूरा जितने भी प्रश्न मैंने लिए हैं वो सभी पार्ट से ही लिए हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से उठा के इसमें दे दिए, नहीं, पार्ट के अंदर से ही मैंने प्रश्न बनाए हैं जो कि आपके लिए उपयोगी होंगे और सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे ये। दूसरी बात ये है कि मैंने आरबीएससी बुक पर ही आधारित हमारा राजस्थान कक्षा 6 के वीडियो अभी मैं अपलोड कर रही हूँ। आगे मैं 7, 8, 9, 10 के भी वीडियो अपलोड करूँगी। तो कक्षा 6 से अगर जिसको भी देखना है वो वहाँ जाकर देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड कर रखी हैं और वो भी वन लाइनर क्वेश्चन पर ही हैं। आप प्लीज़ जाइए, देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम देखते हैं आज कक्षा 6 का पार्ट 1 हमारा ब्रह्मांड। पहला प्रश्न है, तारों के विभिन्न समूहों को किन नामों से जाना जाता है? तो तारों के विभिन्न समूहों को तारामंडल अथवा नक्षत्र मंडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में आसमान में दिखने वाले 7 तारों के समूह को किन नामों से जाना जाता है? तो भारत में सप्तऋषि तारामंडल कहा जाता है, हम सभी जानते हैं। ये केवल भारत में कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में तारों के समूह में, अब सप्तऋषि तारों के समूह में सम्मिलित हम देखते हैं ना, इस तरीके से उसका वो रहता है। तो ये 4 जो तारे होते हैं, इन समूहों को भारत में कुछ जगहों पर चारपाई भी कहा जाता है। नेक्स्ट, फ्रांस में सप्तऋषि तारामंडल के समूह को किन नामों से जाना जाता है? तो फ्रांस में सप्तऋषि तारामंडल के समूह को सॉसपेन या हत्ते वाली डेगची के नाम से जाना जाता है। तो ये कहाँ जाना जाता है? फ्रांस में। अब उसके बाद में है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में सप्तऋषि तारामंडल के समूह को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रिटेन में सप्तऋषि तारामंडल के समूह को खेत जुताई वाले हल के नाम से जाना जाता है। और यूनान में स्मॉल वियर के नाम से जाना जाता है। आप इन तीनों में कंफ्यूज मत होना। ऐसा नहीं कि फ्रांस का इसमें और इसका इसमें। आपको अगर थोड़ी सी डिफ़िकल्टी लगे तो आप ट्रिक्स बना के पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन समय से उत्तर दिशा का निर्धारण किस तारे से किया जाता था? तो प्राचीन समय में कैसे पता चलता था कि उत्तर दिशा किधर है? तो ध्रुव तारे से पता चलता था। और अभी भी पुराने लोग हैं, वे उत्तर दिशा का निर्धारण ध्रुव तारे से करते हैं, या रात के समय भी हम लोग भी करते हैं। नेक्स्ट है, 7 तारों के समूह सप्तऋषि के 2 तारों को एक काल्पनिक रेखा से जोड़ते हुए आगे बढ़ाते हैं। तो वो जो 2 रेखाओं से जो 2 रेखाएं हैं वो किस तारे को जोड़ती हैं? तो उत्तरी ध्रुव पर ध्रुव तारे को जोड़ती हैं। सप्तऋषि तारामंडल की 2 तारे की एक काल्पनिक रेखा ध्रुव तारे को जोड़ती हैं। नेक्स्ट है, पोल स्टार किसे कहा जाता है? तो पोल स्टार ध्रुव तारे को कहा जाता है। ये ध्रुव तारे को पोल स्टार को हिंदू धर्म ग्रंथों में ध्रुव तारा कहा जाता है। नेक्स्ट है, ध्रुव तारे का शाब्दिक अर्थ अटल या स्थिर होता है। नेक्स्ट है, आसमान में फैले तारे, उल्का ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि, जिनमें हमारी पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा भी शामिल हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। नेक्स्ट है, तारों की तरह सभी खगोलीय पिंड गैसीय होते हैं या नहीं? तो तारों की तरह, तो इसका मतलब तारे गैसीय होते हैं और खगोलीय पिंड गैसीय नहीं होते हैं। तो खगोलीय पिंड कैसे होते हैं? तो खगोलीय पिंड कुछ द्रव से बने होते हैं, कुछ ठोस, द्रव, गैस, तीनों से बने होते हैं। नेक्स्ट है, सभी ग्रह एवं उपग्रह किसके प्रकाश से चमकते हैं? तो सभी ग्रह एवं उपग्रह सूर्य के प्रकाश, अब सूर्य के प्रकाश से कौन चमकता है? ग्रह चमकता है और उपग्रह चमकता है। नेक्स्ट है, समस्त आकाशीय या खगोलीय पिंड
अंततः आसमान में बिखरे हुए प्रतीत होते हैं। इस असीम आसमान को हम किस नाम से, यानी कि असीम यानी कि अनंत आसमान को हम अंतरिक्ष के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न तारों एवं उनके अवशेषों, तारों के मध्य गैसों और धूल कणों का ऐसा जमाव जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधा है, उसे क्या कहते हैं? विभिन्न तारे हैं, उनके अवशेष बचे हैं, तारों के मध्य गैसें हैं, धूल कण हैं और इनका जमाव जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधा हुआ होता है, उसे आकाशगंगा कहते हैं। यह लाखों प्रकाश वर्ष की लंबाई चौड़ाई में फैली हुई है। नेक्स्ट है अनगिनत आकाशगंगाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो अनगिनत आकाशगंगा के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। नेक्स्ट है तारों के छोटे समूह को क्या कहते हैं? तो तारों के छोटे समूह को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट है लाखों नक्षत्र मंडल एवं तारक मध्य गैसों, धूल कणों से किसका निर्माण होता है? तो लाखों धूल कणों, गैसों, तारक मध्य, इन सभी का लाखों नक्षत्र मंडल एवं तारक मध्य गैसों, धूल कणों से आकाशगंगा का निर्माण होता है। नेक्स्ट है तारकीय मंडल कहाँ स्थित है? तो तारकीय मंडल नक्षत्र मंडलों के अंदर स्थित हैं। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष किसका मापक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है। नेक्स्ट है खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष से हम किसकी दूरी नापते हैं? तो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी नापी जाती है। अगला प्रश्न है एक वर्ष की अवधि में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से, तो हम ये समझ सकते हैं कि एक वर्ष में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति दूरी तय करता है और इस दूरी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं। प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी तय कर लेता है? तो प्रकाश एक वर्ष में 95 खरब किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। ये प्रश्न आते हैं प्रकाश से रिलेटेड, सूर्य से। ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत हैं। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग का सिद्धांत है। नेक्स्ट है ब्रह्मांड किससे मिलकर बना है? तो ब्रह्मांड आकाश गंगाओं से मिलकर बना हुआ है। अगला प्रश्न है पृथ्वी सहित सौर परिवार मंदाकिनी या ऐरावत पथ कहाँ स्थित है? तो पृथ्वी, सौर परिवार, मंदाकिनी और ऐरावत पथ ये सभी आकाशगंगा में स्थित हैं। किसकी कल्पना प्राचीन समय में आसमान में प्रकाश की नदी से की गई थी? तो आकाशगंगा की कल्पना प्राचीन समय में प्रकाश की नदी से की गई थी, ये याद रखना, अर्थात आकाश में बहने वाली नदी। अगला है आकाशगंगाओं का निर्माण किससे होता है? तो आकाशगंगाओं का निर्माण तारों के समूह से होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है। अगला प्रश्न है सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर की दूरी पर है? तो सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक विशेष आकृति वाला तारा जो हमेशा दिखाई नहीं देता है उसे पुच्छल तारा या धूमकेतु तारा कहते हैं। अगला प्रश्न है किसकी रचना बर्फ, धूल, छोटी चट्टानों और गैसीय पदार्थों से की गई है? तो पुच्छल तारे से, पुच्छल तारे की रचना बर्फ से, धूल, छोटी चट्टानों से और गैसीय पदार्थों से की गई है। नेक्स्ट है पुच्छल तारा अपनी संरचना किस कारण से पूंछ की, यानी कि पुच्छल तारा जब होता है उसकी संरचना पूंछ की भांति दिखती हैं, तो किस कारण से दिखती हैं? तो वह गैसीय पदार्थ रहता है और बहुत तेज गति से चलता है और उसके इस कारण से पूंछ की तरह उसकी संरचना हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट है किसका सिर हमेशा सूर्य की तरफ है एवं पूंछ विपरीत दिशा में होती है? तो धूमकेतु तारे का सिर हमेशा किसकी तरफ होता है? सूर्य की तरफ, और पूंछ विपरीत दिशा में होती है। नेक्स्ट है पृथ्वी के निकट से गुजरने वाला चर्चित धूमकेतु कौन सा है? तो पृथ्वी के निकट से गुजरने वाला चर्चित धूमकेतु हेली है। कौन सा धूमकेतु पृथ्वी के निकट से गुजरता है? तो हेली धूमकेतु पृथ्वी के निकट से गुजरता है।
अंतिम बार हेली को कब देखा गया था? 1986 में देखा गया था। पुनः हेली को अब कब देखा जाएगा? यानी कि अभी तक तो 1986 में इसको देखा गया था, अब इसका नंबर 2062 में इसे देखा जाएगा। और हेली धूमकेतु कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? तो हेली धूमकेतु 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, ग्रह का चक्कर लगाने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो ग्रह का चक्कर लगाता है उपग्रह। नेक्स्ट है, तारे किसके प्रकाश से चमकते हैं? तो तारे स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है। और सूर्य क्या था? सूर्य एक तारा है। नेक्स्ट, लाखों तारों का एक विशाल समूह, तो इसे हम क्या कहते हैं? आकाशगंगा। और लाखों आकाशगंगाओं का विशाल समूह ब्रह्मांड। तो लाखों तारे, मतलब इसमें आप कंफ्यूज मत होना। क्यों? क्योंकि क्या पता लाखों तारों पूछ ले और आकाशगंगा पूछ ले और आप आकाशगंगा और ब्रह्मांड में कंफ्यूज हो जाओ। तो लाखों आकाशगंगा आएगा तो उसका आंसर आकाशगंगा नहीं होगा। बस इतना सा ध्यान रखें कि लाखों आकाशगंगाओं का विशाल समूह आकाशगंगा नहीं होगा, ब्रह्मांड होगा। और लाखों तारों का विशाल समूह आकाशगंगा होगा। नेक्स्ट, सभी ग्रह एवं उपग्रह किसके प्रकाश से चमकते? तो सभी ग्रह एवं उपग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा क्या है? तो पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा आकाशीय पिंड हैं। तारों की रचना किसके सम्मिश्रण से हुई है? तो तारों की रचना हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण से हुई है। तारे होते हैं तो तारे गैसीय होते हैं और खगोलीय पिंड गैसीय नहीं होते हैं। ऐरावत पथ किसका नाम है? ऐरावत पथ आकाशगंगा का ही नाम है। कौन सा तारा एक ही स्थान पर स्थिर रहता है? ध्रुव तारा। इससे किस दिशा का ज्ञान होता है हमें? उत्तर का। नेक्स्ट, इसे क्या कहा जाता है? एक और पोल स्टार के नाम से भी जाना जाता है। पारंपरिक किस्से कहानियाँ काल्पनिक थी, इससे क्या है कि पुराने समय में किस्से कहानियाँ कल्पना के आधार पर बताते थे, उसे मिथक कहा जाता था। नेक्स्ट, हमारा सौरमंडल कहाँ स्थित है? तो हमारा सौरमंडल ऐरावत पथ नामक आकाशगंगा में स्थित है। ऐरावत पथ कहाँ स्थित है? आकाशगंगा में। सौरमंडल, हमारा सौरमंडल ऐरावत पथ में स्थित है और इसे मंदाकिनी के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके कक्षा 6 के प्रश्न सारे कंप्लीट हो चुके हैं। लगभग 53 प्रश्न हैं। अगर आप इसे अच्छे से कर लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और साथ ही साथ मैं आगे और भी वीडियो अपलोड करूँगी। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, आप एक बार पूरी वीडियो देखिए। आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं, पूरे पार्ट के प्रश्न नहीं लिए गए हैं, तो आप एक बार पार्ट पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तब आपको लगेगा कि नहीं, सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं। और अगर ये चैनल अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों तक ये सारी जानकारी पहुंच सके, ताकि वे भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।